ना होता ब्रह्मवादिना। इसी ध्रुव के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए और वो राजा कैसा था? धर्म वेता राजा, हमेशा प्रजा की रक्षा करता था, भगवान को मानने वाला, गौ ब्राह्मणों की सेवा सदैव करता था। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। जब राजा की कोई संतान नहीं थी तो राजा के हाथ से कोई यदि वो पितरों को भी जल देता था तो पितर उस जल को ग्रहण नहीं करते थे और राजा जो है दुखित हो गया। जब राजा दुखी हुआ, तुरंत अपने पिता को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया और गुरु से परामर्श लिया, मेरी संतान क्यों नहीं हो रही है? गुरु ने कहा, जा यजमान अश्वमेघ यज्ञ कर और यज्ञ से तेरी संतान हो जाएगी। इस राजा ने ऐसा ही किया और जब राजा ने ऐसा ही किया तो कालांतर का समय आया, इस अंग का एक बेटा हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। इसका नाम जब वेन रखा गया तो जैसे ही ये धीरे धीरे बड़ा हुआ और ये वेन दुष्ट निकल गया, ये वेन दुष्ट निकल गया। ये जैसे ही बड़ा हो रहा है तो क्या करता है? क्रीडे क्रीडतो बाला वयस्यानति दारुणा रसय्या निरनुक्रोशा पशु मारे ममारय। याद रखना, जैसे ही ये वेन बड़ा हुआ तो वेन अब सारी प्रजा को सताने लगा, सबको मारने लगा। अब जब सबको सताने लगा, मारने लगा तो आज जो है राजा अंग फिर पछताने लगा, अरे ठीक था मैं बिना पुत्र का। पुत्र हो तो सुपुत्र हो और नहीं तो अनेक प्रकार, यहाँ तक कि अपने पिता को भी आज ये बेन मारने लगा। और जब अपने पिता को ये बेन मारने लगा तो आज जो है अपने पिता को घर से भगाया और अपने पिता को घर से भगा करके क्या करने लगा? जैसे रावण ने किया था, कोई भगवान का भजन नहीं जपेगा, यदि यज्ञ करना है तो बेनाय नमः स्वाहा, क्योंकि यज्ञ भी करना है तो ब्रह्माय नमः स्वाहा नहीं बोलना है, वहां कहना है कि बेनाय नमः स्वाहा। सारी प्रजा आज दुखित हो गई और सारी प्रजा जब दुखित हो गई तो मानो अब सब लोग आपस में गोष्ठी करने लगे। चाणक्य नीति कहती है ना, एके नापि सुपुत्रेण सिंहासुर सुपेति निर्भयम् सह दशवेर पुत्रेर भारम सहित गर्दभि। एक यदि सुपुत्र हो जाए तो मानो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लेकिन आज जब कुपुत्र निकला तो सब ऋषियों ने मंथन किया, ये सबको सताने लगा है, यज्ञ नहीं करने दे रहा है, गौ ब्राह्मणों की सेवा नहीं करने दे रहा है। और सबको सताने तो लगा, लेकिन अब इसको पाप से भी डर नहीं लगता है। मनुष्य 3 चीज से पाप करता है, काय वाच और मन। कायम माने शरीर, कभी कभी शरीर से पाप हो जाता है। वाच माने वाणी, कभी कभी हम किसी के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो कटु होता है।
और कभी कभी हम किसी के मन के साथ खिलवाड़ भी कर देते हैं, लेकिन आज ये बेन किसी से नहीं डरा। अब जब सारे ऋषियों ने गोष्ठी करी, सारे ऋषियों ने गोष्ठी करी तो बहुत समझाया इस बेन को कि ठीक है, तूने अपने पिता का अपमान कर दिया है, लेकिन अब इस राज्य का राजा है तू, लेकिन अभी भी सुधर जा, अच्छा काम कर। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होता है ना, आचार हीना न पुनन्ति वेदा, जो आचरण से विहीन व्यक्ति होता है उसकी वेद भी पूजा नहीं कर सकते। बहुत समझाया लेकिन इस बेन ने नहीं माना, और आज जब बेन नहीं माना तो जब बेन नहीं माना तो एकदा मुनयस्तो सरस्वस्य लीलाप्लुता हित्वाग्नीन् सत्यकथाश्चक्रुः परिविष्टा सरितटे। सारे ऋषि आज जो है सरस्वती नदी के तट पर गए और एक मंथन किया, और जब मंथन किया तो अब जो है इस बेन को मारने का विचार करने लगे। इस बेन को जब मारने का विचार करने लगे तो जैसे ही ये बेन मरा तो वैसे ही इस बेन के शरीर से ऋषियों ने जब मंथन किया, तो जब इस बेन के शरीर का मंथन किया तो एक पुरुष और एक स्त्री निकल गई। भगवान पृथु का अवतार हो गया, बोल पृथु भगवान की। भगवान पृथु प्रकट हो गए और पृथु के साथ जो है एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम अर्ची रखा गया, और पृथु की और अर्ची का आपस में विवाह हुआ।